अब आप लोग तो समझ सकते हैं कि भाई हमारे पास सिर्फ 2 विधायक हैं, तो 2 विधायक वाले दल भी जा करके दबाव बनाए कि हमको भी मंत्रिमंडल में जगह चाहिए, ये हमें तो उचित लगता नहीं है। तो इसीलिए वहाँ जेएमएम है, कांग्रेस है, बाकी दल है, इसलिए माले की ओर से ऐसा कोई दबाव नहीं है। और हमने ये भी कहा कि सरकार की हम पूरी मदद करेंगे हर सही कदम के लिए, हर गारंटी पूरा करने के लिए। और जैसे हमने कहा कि सरकार तो एक मोर्चा है, लेकिन संघर्ष एक बहुत बड़ा मोर्चा है, समाज एक बहुत बड़ा दायरा है। तो उस समाज में गलत विचारों के खिलाफ, नफरत के खिलाफ, झूठ के खिलाफ, कॉरपोरेट लूट के खिलाफ आंदोलन को तेज करना, जनता को एकजुट करना, ये बड़ा काम है। और माले के लिए वो मेरे ख्याल से प्राथमिक मोर्चा है, प्राथमिकता वहाँ है, और दोनों मिला करके हम देखते हैं। इसीलिए सरकार को हम समाज और संघर्ष से अलग करके नहीं देखते। मंत्रिमंडल का ऑफर भी नहीं आया था, ये तो आप लोग बेहतर जानते होंगे हमसे। नहीं, कल हमारी बात तो ऑन रिकॉर्ड की बात होनी चाहिए कि आपको आया है कि नहीं ऑफर। मेरी जानकारी में कोई ऐसा ऑफर नहीं है। अच्छा, अगर आता है सर अभी भी नहीं, हमने तो कहा है कि हमारे पास सिर्फ 2 विधायक हैं, हमें नहीं लगता है कि हमारे लिए अभी वो जिम्मेदारी संभालना इस तरह की ताकत अभी है नहीं। जिस दिन माले के पास वैसी ताकत हो जाएगी, हमारे पास भी 8-10 विधायक की टीम होगी, ज़रूर हम लोग उस जिम्मेदारी को भी सर निभाएंगे। एक चीज़ जो लेफ्ट के बारे में देखा जा रहा है, जैसे बिहार में आप काफ़ी विधायक थे, बिहार में भी आप लोगों ने ये स्टैंड लिया। तो एक बात जो हम लोगों को दबे जुबान में दूसरी पार्टियों की तरफ से आया कि माले कहीं ना कहीं जिम्मेवारी लेने से बच रहे हैं, क्योंकि आप नहीं, हम उससे कर रहे हैं लेकिन जिम्मेवारी नहीं लेंगे, क्योंकि अगर आप मंत्री बनेंगे तो ज़्यादा अच्छा सर्व कर सकते हैं। तो ये सरकार से दूर रहने वाली क्या बात है? ये कोई सरकार से दूर रहने वाली और जिम्मेदारी से भागने वाली बात बिल्कुल नहीं है। जिम्मेदारी को जो लोग सिर्फ ये समझते हैं कि हमको जा करके कोई एक मंत्रालय लेकर के संभालना चाहिए, हम इतने सीमित दायरे में उसको नहीं समझते हैं। हम व्यापक समग्रता में इसको समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है संविधान और लोकतंत्र को मजबूत बनाना। हमारी जिम्मेदारी है झारखंड की जनता की जो उम्मीद है, उन उम्मीदों पर खड़ा उतरना और उनके हक की लड़ाई को आगे बढ़ाना। इस काम को हम लोग करते रहेंगे। उसमें सरकार एक मोर्चा है, जब मौका मिलेगा तो सरकार के माध्यम से भी उस काम को आगे बढ़ाएंगे, और जब तक वो स्थिति नहीं है तब तक दूसरे तरीके से और सरकार के साथ सहयोग, सरकार के साथ बल्कि एक संवाद स्थापित करने का। हम जन आंदोलन की पार्टी है, तो जनता के आंदोलन, जनता की उम्मीद और सरकार, इसके बीच में और बेहतर संवाद हो। इस संवाद के लिए हम उसमें सेतु का काम करेंगे। माले के जो 2 मूल नेता थे दोनों हार गए, मासस के जो 2 मूल दोनों जीत गए। तो मूल तो हमें पहली बात तो अब मासस नहीं है, मासस माले है। हाँ, लेकिन वो मासस प्रकार से पहली बात हम ये कह रहे हैं कि जब मासस में थे तब जीते नहीं थे, तब 2 सीट नहीं जीते थे। माले में शामिल हुए, बड़ी एकता बनी, इंडिया गठबंधन का भी पूरा समर्थन मिला, हम दोनों जीते हैं। इसीलिए हम तो इस रूप में देखते हैं कि हमारे 4 उम्मीदवार थे, और ये अफसोस की बात है कि वहाँ एक सीट पर जेएमएम ने भी अपना उम्मीदवार वहाँ रख दिया था, और उसके चलते संपूर्ण तालमेल नहीं हो पाया। तो 4 तो गठबंधन के हिसाब से कहिए तो 3, तो 3 में 2, 3 में 3 अगर होता, 100% स्ट्राइक रेट हो जाता तो और अच्छा बेहतर रिजल्ट होता। वो हुआ नहीं। चुनाव में हार जीत रहती है, और बगोदर में जो भी हार हुई है उसको अगले चुनाव में हम लोग जीत में तब्दील करेंगे, और बगोदर की जनता से और घनिष्ठ रिश्ते उसको निभाते हुए हम लोग। सर एक छोटा सा एक लाइन में क्लैरिटी कर दीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे कि इवन इफ सरकार आपको अगर बोलती है कि आप ज्वाइन करें, आप 2 विधायकों के साथ ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं? 2 बहुत ही कम संख्या है हमारे हिसाब से, और हमें नहीं लगता है कि आप जैसे कह रहे हैं। तो सरकार है अभी, उसमें जेएमएम के पास बहुत सारे विधायक हैं, कांग्रेस के पास विधायक हैं, तो सरकार के पास तो मेरे ख्याल से हर एक मंत्री इसके लिए पद के लिए काफ़ी दबाव होगा। इसीलिए हमें लगता है कि सब लोग खुश होंगे कि भाई कम से कम माले की ओर से इस मोर्चे पर कोई दबाव नहीं है। लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी तो उसमें हाँ बिल्कुल, कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी, हम तो चाहते हैं कोऑर्डिनेटेड ढंग से काम हो, पूरा एक जो 7 गारंटी है उस पर समयबद्ध ढंग से काम हो, लागू हो, और जो भी जनता की शिकायतें हैं वो तमाम शिकायतों पर सुनवाई हो, उस पर काम हो। तो सरकार उपयोग कैसे होगा संगठन में, कैसे इनका उपयोग करेंगे? किनका? विनोद जी का। विनोद जी हमारे पॉलिट ब्यूरो के मेंबर हैं, नेता हैं, और हर संभव तरीके से उनका उपयोग होगा। वो हमेशा पूरे झारखंड की
माले में एक आवाज़ के रूप में विधानसभा में काम करते रहे हैं और अभी भी पूरे झारखंड लेवल पर पहलकदमी लेते रहेंगे। दीपांकर जी, एक सवाल है, क्या बोर्ड निगम में आप लोग का दावा रहेगा? अभी हम लोग देखेंगे उस पर। मान लीजिए हमने कहा कि दावा, देखिए हम लोग तो चुनाव में था, चुनाव में भी सबसे कम सीटें माले को ही मिली लड़ने के लिए। कायदे से तो और ज़्यादा सीट अगर माले को मिलती तो हमें लगता है कि थोड़ा और बेहतर चुनाव परिणाम भी हो सकता था उत्तरी छोटानागपुर के इलाके में। इसीलिए इसको लेकर के कोई दावा जताने वाली बात नहीं है, जिम्मेदारी पूरा करने वाली बात है और जो भी सामूहिक ढंग से तय होगा तो हमारे साथी उसको निभाएंगे। सर, देश का झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए बीकेडी न्यूज़ झारखंड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें।